अनूप सिंह को कह देंगे जाइए, ना ही तुमसे कोई गिला है, ना ही तुमसे कोई शिकवा है, खुदा तुमको सलामत रखे, यही मेरी दुआ है। आज ईडी ने कई सवाल हमसे किए और ईडी के सामने आपको पता है ना कि वो लिखित लेता है, ऑन रिकॉर्डिंग होता है, आप वहाँ से भाग नहीं सकते हैं। अनूप सिंह ने 10 करोड़ का ऑफ़र किया, तो आप 10 करोड़ रुपया कब बात किया आप उनसे? ठीक है, मंत्रिमंडल का आपने ऑफ़र किया तो कब आपने उनको ऑफ़र दिया? उसके बाद आपने भूषण बाड़ा को आपने 10 करोड़ का ऑफ़र किया तो कब किया? तो हमने कहा कि अनूप सिंह को मैं 1 साल से देखा नहीं, वो बाहरी आदमी है, हम यहाँ स्थानीय हैं, हम लोकल हैं, हमारा यहाँ जनाधार, हमारा यहाँ मांस है। अगर आप किसी पे आरोप लगाते हैं तो आपको प्रूफ देना होगा। ऐसे हवा में आरोप लगा दीजिएगा, मेरा भी तो अस्तित्व है भाई, हमारी भी तो जनता, हमारी भी तो मांस है, देखती है ना कि इरफान अंसारी पे ऐसा चीटा लग गया मेरे पर। जो व्यक्ति इरफान अंसारी पे लालछन लगा देगा, अगर जनता हमारे साथ नहीं होती, मांस नहीं होता, तो ये तो हम लोग बर्बाद कर देता है। ये लोग, ये माफिया लोग हैं, याद रखिएगा। मैं चले नहीं दूंगा इस। सुनिए, राजनीतिक करना है, झारखंड में आए हैं ना आप। मेरी गलती यही कि मेरे मुख्यमंत्री जी मेरे घर आ रहे थे, हमसे क्लोज थे मुख्यमंत्री जी, ठीक है, मुझे मुख्यमंत्री से दूर करने का प्रयास किया गया था। ये बात सीएम साहब को भी लग गया कि नहीं, इरफान अंसारी सच्चा योद्धा है। हम लड़ते हैं, हम भाजपा के खिलाफ लड़ते हैं, दिन रात लड़ते हैं। कैसे आप आरोप लगा दीजिएगा भाई, गलत आरोप लगा दिए, आपको जीरो एफआईआर कैसे करने का? बार बार एक बार आप कर दिए, अरे भाई 50 लाख रुपये में सरकार बन जाता है, सरकार गिर जाता है। इरफान अंसारी अगर सरकार गिराएगा तो 50 लाख रुपया कलकत्ता में जाके लेगा, घर पहुंचा देगा इरफान अंसारी को पैसा। कोई इतना कच्चा खिलाड़ी समझते हैं क्या हमको? पैसा लेके गए थे, अपना पंप का पैसा लेके गए थे, आज मैंने हिसाब दे दिया, मैं कब लिया पैसा, कितना लिया पैसा, मैंने पूरा ब्यौरा दे दिया है। अब किस मुँह से बोलेंगे ये लोग? मैंने कहा मैं असम गया था, मैं अपने बच्चे का नामांकन के लिए गया था, ठीक है, नंबर 1, जो मेरे पास फैक्ट है, प्रूफ है। और मैं आपको मीडिया को क्यों बताऊंगा क्यों गया था? मैं गया था अपने बच्चे के नामांकन के लिए, राजेश कश्यप जी गए थे अपनी बेटी के नामांकन के लिए, प्रूफ दिया मैंने, फैक्ट दिया मैंने, गए लौटे, साड़ी के पैसा लेके गए थे हम लोग, पैसा हम लेके गए थे, हम लोग आए, पैसा लिए अपना। अब असम थोड़ी ले जाते पैसा, हम रखे थे कलकत्ता में, रखे, फिर पैसा लिए, और वीडियो फुटेज जहाँ खाना खाया हम, जिससे पैसा जिसको दिए थे उससे मंगवाए, गाड़ी में रख के ले गए, पकड़ लिया, फ़ोन आया था हमारे पास। समय दी, मैं नौ छो नहीं जानता। सुनिए, मैंने कहा ना कि राजनीति में हम दलाली नहीं कर सकते, पैर नहीं पकड़ सकते, हम चापलूसी नहीं कर सकते। मैं फुरकान अंसारी के बेटा, याद रखिएगा, मेरा अपना अहंकार है, मैं खुददार जरूर हूँ। लगभग 10 घंटे लंबी पूछताछ के बाद इरफान अंसारी ईडी दफ्तर से बाहर निकल गए हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं द फॉलोअप से बातचीत करने के लिए। इरफान जी, पूरे राज्य के लोग जो हैं आज ईडी दफ्तर और आपके ऊपर नज़र बनाए हुए थे कि क्या इरफान अंसारी वहाँ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो वो तो सवाल का जवाब सुबह में ही मिल गया जब आप 11 बजे वहाँ पहुँचे। अभी आप 10 घंटे बाद लौटे हैं, लोग यह जानना चाह रहे हैं कि इरफान अंसारी जब ईडी दफ्तर से बाहर निकले हैं तो वो कितने कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि ईडी का जो काम करने का तरीका है, ज़्यादातर लोग झारखंड में डरे हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद बोलते हैं कि भाई बाहर का लोग जो है निवेश नहीं कर रहा है, ईडी ने ऐसा डर का माहौल झारखंड में पैदा कर दिया है। इरफान अंसारी सबसे पहला टिप्पणी क्या करेंगे? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि इरफान अंसारी वो बहुत संघर्ष करके विधायक बना है। एक तो अल्पसंख्यक हूँ और देश का ऐसा माहौल है, उसके बाद जितना हो जामतरा विधानसभा से, तो ये तो टफ काम है। लेकिन ईडी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, एक संवैधानिक संस्था है और जब मामला उनके अंदर आ गया, पहली बार हम लोग इसलिए नहीं गए क्योंकि मुझे लेट से मिला था नोटिस, बाय मेल मिला था, क्योंकि मेल हमारे पास, मेरा मोबाइल जब्त है। तो जब मीडिया का इतना दिखने में लगा कि नहीं आज बुलाया, तो फिर मैंने दूसरी लैपटॉप बुला कर अपना मेल चेक करवाया, तो मालूम चला कि हाँ सही में मुझे सम्मन मिला था। तो इतनी जल्दी मैं जवाब नहीं दे पाता, तो मैंने हमारे जो लॉयर साहब हैं, आइए लॉयर साहब इधर, उन्होंने कहा कि डेट ले लेते, तो डेट ले लिए। दूसरी बात, उस वक्त इनकी तबीयत भी नासाज थी, मेडिकल इशू भी था। तो दूसरी बार जब सम्मन आया तो मैं गया। मैंने तो कहा कि मैं पहले चला जाऊंगा। आज
ईडी ने कई सवाल हमसे किए और ईडी के सामने आपको पता है ना कि वो लिखित लेता है, ऑन रिकॉर्डिंग होता है। आप वहाँ से भाग नहीं सकते हैं, आपको सच बातें वहाँ रखनी ही पड़ेगी। तो जो अनूप सिंह ने जो बातें रखा था वहाँ पे, उसी के बिहाफ में हमसे क्रॉस किया गया। और ईडी फाइनेंशियल देखती है, टर्म्स देखती है। तो रही बात सरकार गिराने का, तो हमारा कोई हाथ था नहीं, ये तो हाई कोर्ट ने हमें साफ जजमेंट में दिया है। अब रही बात कैश का, तो कैश कहाँ से आए, ठीक है, और कैश कांड क्यों हुआ, ये सारे सवाल था वहाँ पर। अनूप सिंह ने ये ऑफ़र किया, 10 करोड़ का ऑफ़र किया। तो आप 0 FIR में जो बातें लिखी गई, सुनिए, अनूप सिंह ने 10 करोड़ का ऑफ़र किया, तो आप 10 करोड़ रुपया कब बात किया आप उनसे, ठीक है। मंत्रिमंडल का आपने ऑफ़र किया, तो कब आपने उनको ऑफ़र दिया। उसके बाद आपने भूषण बाड़ा को आपने 10 करोड़ का ऑफ़र किया, तो कब किया, कोई फैक्ट है, किसके थ्रू आपने किया, हमसे क्वेश्चन किया गया। नेहा तिर्की को आपने 10 करोड़ का ऑफ़र, मंत्रिमंडल का ऑफ़र, ये सवाल अनूप सिंह ने किया था, तो क्या बात सही है। तो हमने कहा कि अनूप सिंह को मैं 1 साल से देखा नहीं, वो बाहरी आदमी है, हम यहाँ स्थानीय हैं, हम लोकल हैं, हमारा यहाँ जनाधार, हमारा यहाँ मास है। जब 1 साल से मैं बात नहीं किया, ना व्हाट्सअप, ना ट्विटर, ना फेसबुक, ना मोबाइल से, ना फेस से, तो फिर हम उससे कब बात कर लिए भाई, कब हम 10 करोड़ का ऑफ़र दे दिए, कब हम उसको मंत्रिमंडल का ऑफ़र दे दिए। और हम क्या मुख्यमंत्री हैं जो हम उसको मंत्री बना देंगे, हम सुपर पावर हैं क्या उसको हम, बताइए साहब, हम 10 करोड़ कभी देखे नहीं है, 10 करोड़ का ऑफ़र कर देंगे। फिर ये पूछा गया कि भूषण बाड़ा को कब आपने ऑफ़र किया, मैंने कहा कि वो शरीफ लड़का है, हमारी उससे कोई बातचीत नहीं हुई, आप पता कर सकते हैं। हम लोग हेलो हाय होता है, लेकिन कभी आज तक मैं क्यों मंत्री बनाऊंगा उनको, मैं क्यों बुलाऊंगा। तो नहीं, आप अनूप सिंह तो कहा है, ऐसा ऑन द रिकॉर्ड में है। तो हम बोले आप उससे पूछिए, नेहा तिर्की हमारी बेटी है। हमने कहा नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं है, हमने कोई वार्ता नहीं हुआ। तो ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड हमने कहा है कि मेरा सरकार मैंने बनाया है, और जो एलिगेशन हम पे लगाए गए वो तथ्य से परे थे, मीडिया के कहने पर, मीडिया के बहकावे में, और बिना हमें आलाकमान भी थोड़ा ख़राब लगा उनको, लेकिन सच्चाई सामने आ रही है, कौन क्या है नहीं है। अगर आप किसी पे आरोप लगाते हैं तो आपको प्रूफ देना होगा, ऐसे हवा में आरोप लगा दीजिएगा। मेरा भी तो अस्तित्व है भाई, हमारी भी तो जनता, हमारी भी तो माँ से देखती है ना कि इरफान अंसारी पे ऐसा छींटा लग गया मेरे पर। बिल्कुल आपका अस्तित्व है, और यही वजह है कि लोग यह देख रहे थे कि भाई इरफान अंसारी जाते हैं, क्या बोलते हैं। आप जिस 0 FIR के भीतर जो चीज़ें लिखी गई थी उस बात को आप मेंशन कर रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि मेरी तो कोई बातचीत ही नहीं हुई है रूम 6 में पिछले 1 साल से। अनूप सिंह ने ये कहा कि वो राजेश कश्यप के मोबाइल से आपने उनसे बातचीत किया था। अब देखिए, राजेश कश्यप का ही मोबाइल डिटेल निकाल लीजिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, राजेश कश्यप का मोबाइल डिटेल निकाल लीजिए। मैं तो जानता भी नहीं उनका कौन सा नंबर, कब उनसे मेरी वार्ता हो गई। मैं जब कह दिया, आप ये बात राजेश कश्यप से पूछ सकते हैं, मैं तो उसका आवाज़ सुनना नहीं चाहता हूँ, दिखना नहीं चाहता हूँ ऐसे व्यक्ति को। मैं, जो व्यक्ति इरफान अंसारी पर लालछन लगा देगा, अगर जनता हमारे साथ नहीं होती, मास नहीं होता, तो ये तो हम लोग बर्बाद कर देता है। ये लोग, ये माफिया लोग हैं, याद रखिएगा। मैं चले नहीं दूंगा इस। सुनिए, राजनीतिक करना है, झारखंड में आए हैं ना आप, मेरी गलती यही कि मेरे मुख्यमंत्री जी मेरे घर आ रहे थे, हमसे क्लोज थे मुख्यमंत्री जी, ठीक है, मुझे मुख्यमंत्री से दूर करने का प्रयास किया गया था। ये बात CM साहब को भी लग गया कि नहीं, इरफान अंसारी सच्चा योद्धा है, हम लड़ते हैं, हम भाजपा के खिलाफ लड़ते हैं, दिन रात लड़ते हैं। कैसे आप आरोप लगा दीजिएगा भाई, गलत आरोप लगा दिए, आपको 0 FIR कैसे करने का, बार बार, एक बार आप कर दिए, अरे भाई लगता है कि एकदम आदत बन गया इसका। दूसरी बार भी आप 0 FIR करके हमको जब कोर्ट ने छोड़ दिया, वहाँ जब हमको कलकत्ता ने छोड़ दिया, जब मेरा पैसा पकड़ा, मैंने हिसाब दिया उसको, जब हमको सवेरे हमको छोड़ा गया, सारा पेपर तैयार हो गया, सब कुछ छोड़ कर दिया गया, फिर 0 FIR। चलो परेशान है इसे भाई, और आपको हम डर सता रहा कि तीसरा FIR 0 FIR ना करिए, इसलिए पर्दाफाश होना चाहिए इसका। इरफान जी, एक बात जो आप बोले, बहुत महत्वपूर्ण बात की, चूँकि हेमंत सोरेन से आपकी नज़दीकियाँ बढ़ रही थी, वो अनूप सिंह को चुभ रहा था। लेकिन आपको नहीं लगता है कि आप जब ये दावा कर रहे हैं, आप खुद को इरफान
सोरेन बोलते थे, हेमंत अंसारी उनको बोलते थे। तो वो इरफान सोरेन के ऊपर अगर 0 FIR दर्ज हो रहा है, जिसकी हेमंत सोरेन के साथ बहुत अच्छा संबंध है, तो क्या वो बातें सीएम तक नहीं पहुंची होगी? और आपको नहीं लगता है कि सीएम भी कन्विंस्ड होंगे अनूप सिंह की बातों से? देखिए, हम कहना चाहते हैं कि झारखंड का इसलिए बुरा असर है, हम सच के लिए लड़ते हैं। ये लोग आपको कहना चाहते बाहर से आ गए झारखंड में, ठीक है, और हम स्थानीय हैं, हम लोकल हैं, हम अल्पसंख्यक हैं, हमारा आदिवासी, हमारा क्रिश्चियन, ये मास है, हमारा जनाधार है। ये लोग चापलूसी दलाली करके, है ना, दाग लगाकर, हेमंत सोरेन जी कच्चे खिलाड़ी नहीं है, वो समझ चुके हैं कि उनका असली कौन है और नकली कौन है। उनका कहना चाहते हैं तत्काल है, हो सकता है वो पास है, लेकिन सच्चाई आ रहा है सामने, वो दूर चला जाएगा। इरफान अंसारी पास आ जाएगा हेमंत जी का, मैं कहना चाहता हूँ। कभी आज तक मैंने कुछ किया ही नहीं है सर, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि मीडिया के बाद कोई भी नेता को मैं कहना चाहता हूँ, मीडिया के कहने पर जब मुझे डिटेन किया गया तो 200 मीडिया पहले से था वहाँ पर। क्यों भाई? 50 लाख रुपये में सरकार बन जाता है, सरकार गिर जाता है। इरफान अंसारी अगर सरकार गिराएगा तो 50 लाख रुपया कलकत्ता में जाके लेगा, घर पहुंचा देगा इरफान अंसारी को पैसा। कोई इतना कच्चा खिलाड़ी समझते हैं क्या हमको? पैसा लेके गए थे, अपना पंप का पैसा लेके गए थे, आज मैंने हिसाब दे दिया, मैं कब लिया पैसा, कितना लिया पैसा, मैंने पूरा ब्यौरा दे दिया है। अब किस मुँह से बोलेंगे ये लोग? इरफान जी, आप बड़ा दुखी होता है सुनिए, कभी खराब लगता है राजनीति में। हमें अफसोस इस बात का है कि हमारे आला कमान को गुमराह कर दिया इस व्यक्ति ने, इस लड़के ने। हम बताइए, बाईबॉन्ड कांग्रेसी, मेरा बाप कांग्रेस को मजबूत किया। जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो गया था, याद रखिए, बिहार में एक सीट कांग्रेस नहीं जीती थी, तब मेरे पिताजी फुरकान अंसारी चुनाव जीते थे। मैं उनका बेटा हूँ, याद रखिएगा। दर्द नहीं होता है क्या मुझे? आला कमान को नाराज कर दिया, इसका मुझे अफसोस है। हम कहना चाहते हैं कि सच सामने आ रहा है, धीरे धीरे सामने आएगा, और बहुत जल्द आप देखिएगा कि जो बातें हमसे पूछा गया है, हमें लगता है कि एक ईडी का पूछने का तरीका तो पता है, बहुत से क्वेश्चन हमसे किए गए, बहुत सा बता नहीं सकते आपको, लेकिन मैंने इतना जरूर कहा ईडी को कि मैं आपको हर जांच में सहयोग करूंगा। जब भी आप बुलाएंगे मैं कोऑपरेट करूंगा, और सारी वस्तुओं को विस्तृत तौर पर उन्होंने देखा, जांच किया, और अनुसंधान जारी रहेगा। इरफान जी, लोग आपको इसलिए भी सुनते हैं कि आप दिल से बात करते हैं, जो भी मन में होता है बोल देते हैं, नफ़ा नुकसान का जो है वो आकलन आप नहीं करते हैं। एक आप बताइए कि ये जो सारा प्रकरण चल रहा है, उससे आपको पॉलिटिकली कितना नुकसान हुआ? एक तो आप मान रहे हैं कि आला कमान नाराज है, तो ये जो नाराज़गी दूर करने के लिए आपके तरफ से जो कोशिशें हो रही है, क्या लोग सुन रहे हैं, या फिर एक दीवार जो है बीच में क्रिएट हो गया है कि अब इरफान अंसारी को कोई सुनने वाला भी नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, इस प्रकरण से सुनिए, हमारा जनाधार बढ़ गया क्षेत्र में, जहाँ 1 गुना था 4 गुना लोग हमको जानते हैं, हमको पहचानते हैं, और आए दिन देखिए कोई भी कार्यक्रम में लोग देखना चाहते हैं, इरफान अंसारी को सुनना चाहते हैं, क्यों? मैं गलत हुई नहीं। और ये बात आला कमान भी मेरे साथ है, कौन कर दिया आला कमान साथ में नहीं है? अभी आप बोल रहे थे कि नाराजगी पैदा कर दिया गया। देखिए, जब मीडिया में जो बातें चलाया गया, शुरुआती प्रथम दृष्टिया में जाना चाहता हूँ, तो घर वाले भी नाराज थे ना, तो आला कमान भी नाराज हो सकता है, लेकिन जब सच्चाई जानेंगे तब ना। आला कमान ने केवल अनूप सिंह की बात का सुना, हमारी पक्ष को नहीं सुना है। हम लोग बता दिए आला कमान को, और हम कहना चाहते हैं, हम लोग कांग्रेस के ही वफादार सिपाही हैं, हम लोग राहुल जी को मानने वाले हैं, हम लोग नफरत भगाओ, नफरत हटाओ देश से, उसको मानने वाले हैं। तो जोड़ेंगे हम लोग कांग्रेस पार्टी। आप जानिए, जब प्रियंका गांधी जी ने जो राजीव जी के हत्यारों को माफ़ कर दिया, ये तो एलिगेशन लगा दिया था हम लोग, ये तो कांग्रेस पार्टी है। चलिए, तो वक्त आएगा तो आप अनूप सिंह को भी माफ़ कर देंगे, भले ही वो आप पे इतने बड़े आरोप लगाए। देखिए, कोई राजनीतिक में मैं कहना चाहता हूँ, ये राजेंद्र बाबू का बेटा है। राजेंद्र बाबू पिताजी मेरे फुरकान साहब के साथ काम कर चुके हैं, तो कभी भी राजनीतिक में देखिए लड़ाई होता है,
जमीन की लड़ाई थोड़े है भाई, व्यक्तिगत लड़ाई थोड़े है। अब ये नई परंपरा जो इसने शुरुआत किया है वो अच्छी बात नहीं है। नीचा दिखाना, केस कर देना, भाई ये क्या है बाबू, कहीं शोभा देता है? बताइए, कल हमको क्लीन चिट मिल जाएगा तो क्या, किस मुंह गिरोगे तुम? बताइए तो। हमने तो साबित कर दिया मेरा मेरा पैसा है। अब मीडिया में जो चल रहा था कैश काउंट कैश, हम तो बता दिए मेरे पंप का पैसा है भाई, हम फैक्ट दे दिए, और क्या बताएंगे? बताइए, अब इससे बड़ा सबूत क्या होगा? बताइए। बिल्कुल, ये तो ईडी जब निष्कर्ष पे पहुंचेगी उस समय स्पष्ट हो जाएगा चीज़ें। एक चीज़ ये बताइए इरफान जी कि जीरो एफआईआर में जो एक सबसे बड़ा नाम था वो असम के जो मौजूदा सीएम भी हैं अभी, हिमंता बिस्वा शर्मा का आरोप पे आप पर लगा कि हिमंता बिस्वा शर्मा के टच में आप थे। तो क्या ईडी ने आपसे हिमंता बिस्वा शर्मा के संबंध में भी आपसे कोई बातचीत हुई, आपसे ईडी ने ऐसा कोई सवाल किया? देखिए, मैंने आज कहा है कि देखिए, मैं अब ये लोग के पास बोलता है लोकेशन के आधार पर मिलना नहीं होता है। मैंने कहा मैं असम गया था, मैं अपने बच्चे का नामांकन के लिए गया था, ठीक है, नंबर 1 जो मेरे पास फैक्ट है, प्रूव है। अब मैं आपको मीडिया को क्यों बताऊंगा क्यों गया था? मैं गया था अपने बच्चे के नामांकन के लिए, राजेश कश्यप जी गए थे अपनी बेटी के नामांकन के लिए, प्रूफ दिया मैंने, फैक्ट दिया मैंने, गए लौटे, साड़ी के पैसा लेके गए थे हम लोग, पैसा हम लेके गए थे, हम लोग आए, पैसा लिए अपना। अब असम थोड़ी ले जाते पैसा, हम रखे थे कलकत्ता में रखे, फिर पैसा लिए, और वीडियो फुटेज जहाँ खाना खाया हम, जिससे पैसा जिसको दिए थे उससे मंगवाए, गाड़ी में रख के लेके पकड़ लिया, फ़ोन आया था हमारे पास। मतलब असम आप गए लेकिन वहाँ के सीएम या फिर सीएम के खास व्यक्तियों से आपका कोई मुलाकात नहीं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी। मैं देखिए, मैं असम के सीएम को मैं कभी देखा भी नहीं हूँ आज तक टीवी में देखा हूँ, और वो कैसा है, वो हाइट ऊंचा है कि छोटा है कि गोरा है कि काला है कि उन पे कभी कोई बातचीत? कभी नहीं। अब दिखा दीजिए ना मुझे, मैं तो वही कह रहा हूँ, दिखा दीजिए हमको, तो बता दीजिए आप। बेवजह शक करना, शंका करना और बदनाम करना किसी को भी, ये अच्छी बात नहीं। मिला कौन था? वो बेदाग हो गया। मिला कौन था? असम सीएम से कौन मिला था? अब वो आज क्लोज है पार्टी का, हम मिले नहीं, हम दूर हो गए पार्टी से। ये जानने वाली बात है, समझने वाली बात। पॉलिटिक्स आप ऐसे सेट क्यों नहीं कर पाते हैं? अगर आप मान रहे हैं कि जो मिला वो सब कुछ अच्छा है और आप बदनाम हो गए, तो आपको ये सब क्यों नहीं करने आ रहा है? समय दीजिए, समय दीजिए। मैं नौ छो नहीं जानता। सुनिए, मैंने कहा ना कि राजनीति में हम दलाली नहीं कर सकते, पैर नहीं पकड़ सकते, हम चापलूसी नहीं कर सकते। मैं फुरकान अंसारी के बेटा, याद रखिएगा, मेरा अपना अहंकार है, मैं खुददार जरूर हूँ, ठीक है, मैं वो काम नहीं करता। मैं झारखंडी हूँ, याद रखिएगा। मैं मेहनत करके आता हूँ, चुनाव जीतता हूँ, दिन रात काम करता हूँ मैं। पता कर लीजिएगा आप, जाके एरिया में आइए, उसी की उपज है, पब्लिक की उपज है इरफान अंसारी। हेमंत जी से रिश्ता ठीक हुआ आपका, पुराना जैसा हो गया एकदम? अरे बड़े भाई हेमंत जी से कहा, मैंने कहा है कि हेमंत जी से तो दूर करने का प्रयास है ये सब। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि ईडी ने क्या फिर से कोई डेट दिया है कि आप इस डेट को आइए, या फिर अभी कुछ नहीं बोला गया? नहीं, देखिए, ईडी का काम है जांच करना। हमने कहा कि आप सारी बिंदुओं पर जांच कर लीजिए एक बार, और किस किस, अगर मैंने अनूप सिंह को मैंने अगर ऑफ़र किया है तो किसके माध्यम से ऑफ़र किया है? कोई फैक्ट तो होगा ना भाई, कोई सच्चाई तो होगा। आप किसी पे एलिगेशन लगा दीजिएगा, वो भी इरफान अंसारी, सेकंड टाइमर एमएलए हूँ मैं, इतना हल्का आरोप आप लगा दीजिएगा। आप लोकेशन पे बोलते हैं कि नहीं, इरफान अंसारी पे आरोप लगा दिया आपने, ये अच्छी बात नहीं है। आपको प्रमाण देना होगा, क्योंकि आपने आरोप लगाया है, ठीक है। जनता का प्यार, जनता का समर्थन नहीं होता तो ये लोग, हम लोग सलाह देता है। बंगाल पुलिस तो लगता है कि बंगाल पुलिस को लगा तीन विधायक तो उपकार हो गया उनका। ममता दीदी आप बोलते हैं वहाँ उनके? नहीं, उनको सुन, ममता दीदी को वहाँ पे जो केंद्र जो एजेंसियाँ हैं वहाँ जांच कर रही थी, ठीक है, और उनके मंत्री पकड़े जा रहे थे, अरबों रुपया पकड़ा जा रहा था, और उसको छिपाने के लिए तीनों को यूज किया गया। हम तीनों को, हम लोग मायूस लोग हैं, हम लोग शरीफ लोग हैं, और हम तीनों को यूज किया गया एज ए, मतलब उनकी खामियों को ढकने के लिए। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं। ये बता दीजिए कि अभी कुछ बुलाया नहीं ना गया है आपको दोबारा? मैंने कहा है कि मैं ईडी का सम्मान करता हूँ, ईडी जब जब बुलाएगी मैं आऊँगा, और अगर दोबारा हमें नोटिस मिलेगा तो मैं जाऊँगा। ये बातें हुई, और फिर से मैं कहूँगा,
अनूप सिंह को कह देंगे जाइए, ना ही तुमसे कोई गिला है, ना ही तुमसे कोई शिकवा है, खुदा तुमको सलामत रखे, यही मेरी दुआ है। जय। शुक्रिया बातचीत करने के लिए अनूप सिंह जी। अगर आप सुन रहे हैं तो इरफान अंसारी जो बोल रहे हैं उसको आप सुनिए और थोड़ा विचार कीजिए कि इरफान जी कहना क्या चाह रहे हैं। दरअसल इस बातचीत में 3 महत्वपूर्ण बातें इरफान अंसारी ने कही है। पहला ये कि वो आसाम ज़रूर गए थे लेकिन अपने बच्चे के एडमिशन के लिए गए थे। दूसरी बात वो ये बोल रहे हैं कि अगर सिर्फ 50 लाख रुपए की बात हो और किसी से लेना हो तो मैं कोलकाता जाकर के क्यों लूँगा, कोई ना कोई मेरे घर तक पहुंचा देगा। तो ऐसी ऐसी बातें जो है इरफान अंसारी बोल रहे हैं, आप सुनिए। और तीसरा वो दावा ये भी कर रहे हैं कि जो भी सवाल उनसे पूछा गया उसका ठोस जवाब जो है दे दिया गया है और बाकी ईडी जब निष्कर्ष पे पहुंचेगी उस दिन स्पष्ट होगा कि इरफान अंसारी जो दावा कर रहे हैं वो कितना सही है। शुक्रिया। बायोम सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायोम, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायोम लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 months क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9 January 2023। Enroll now. Biome, a leading institute for pre-medical exam. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in